राजा की बात करें, देश का राजा प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके प्रति लोगों का रोष व्यक्त होगा, गुस्सा बढ़ेगा, राजा से गुस्सा लोगों का बढ़ेगा। लेकिन राजा का मंगल उच्च होने के कारण अभी साल 2026 में भी उन्हें सत्ता शासन में लाभ की दृष्टि दिखता है। तो विनीता जी, राजा और प्रजा या पूरी दुनिया का आम जनमानस जो है वह साल 2026 में प्रसन्न नहीं होगा, वह त्रस्त होगा। कुछ लोग गैस को लेकर के त्रस्त होंगे, एलपीजी के लिए, कुछ लोग पेट्रोलियम और डीजल के लिए, ऑयल के लिए, और आने वाले समय में खाद्यान्न में भी हम कह सकते हैं अन्न को लेकर के भी पूरी दुनिया में त्रासदी होगी। माता दुर्गा का आगमन पालकी से हुआ है। साल 2026 में जो चैत्र की नवरात्रि, हमारा चैत्र की नवरात्रि से नव वर्ष, नौ विक्रम संवत की शुरुआत होती है, जिस विक्रम संवत का स्वामी जो है वह रौद्र हैं, भगवान शिव इसके देवता हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं शिव का रौद्र रूप पूरा वर्ष कहीं ना कहीं आगजनी, तोड़फोड़, भूकंप, भूकंप से परेशानी, नॉर्थ इंडिया में भूकंप की स्थिति ज्यादा परेशानी, और हिंदू कोस्ट से लेकर के टर्की तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के टर्की तक भूकंप की स्थिति इतनी खराब रहेगी साल 2026 में कि जलजला से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के तुर्की तक हताहत होने की संख्या की वृद्धि के साथ साथ, जान माल के नुकसान के साथ साथ स्थितियां प्रलयंकारी की स्थिति दिखती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि साल 2026 में महंगाई अपने चरम पर होगा और राजा से लोगों की खिन्नता होगी। देखिए विनीता जी, एयर क्राइसिस जो है, जैसे यह प्राकृतिक आपदाएं हैं, और प्राकृतिक आपदाओं में ये नहीं है। एयर क्राइसिस जो है वह मिशनरी आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो है वह भूकंप होता है, जल प्रलय होता है, अग्निकांड होता है। जो एयर क्राइसिस है वह कहीं ना कहीं जो है वह प्राकृतिक आपदाओं में नहीं आता। प्राकृतिक आपदाओं में तब आए जब एयर क्रैश, हवाई जहाज के ऊपर कोई बिजली गिर जाए और प्लेन जो है वह आकाश में ही क्रैश कर जाए, तो ऐसी स्थिति तो नहीं बनी। यह मानवीय क्रैश जो है हुआ है, और जो पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो यह युद्ध की स्थिति के कारण इस तरह की घटनाएं घटी है। इस तरह की शनि जब गुरु के घर में आते हैं या शनि अपने घर में उचके होते हैं तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन जब शनि 2027 के जून के बाद वह परिवर्तन करेंगे और 2028 से आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं, चूंकि मंगल यानी मेष राशि में शनि चले जाएंगे, तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। तो मतलब कि 28 के बाद, 2028 के बाद ऐसी घटनाएं कम होंगी, आप कह रहे हैं? लेकिन देखिए विनीता जी, मैंने एक बार फिर से कहा कि जो ट्रेन दुर्घटना हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, यह वर्षों से चलते आ रहा है, लेकिन उतना नहीं होता है। सबसे सुरक्षित जो यात्रा है वह हवाई जहाज का है। ट्रेनें तो एक्सीडेंट हो सकती हैं, हवाई जहाज का यात्रा सबसे सुरक्षित होता है। कभी कभी आप देखिए 2001 में एक बड़ा क्रैश आया था हवाई जहाज का, कोलकाता से पटना आ रही थी हवाई जहाज, और 2025 में क्रैश आया अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट, और 30 जनवरी को आपने देखा कि एक छोटा जहाज जिसको चार्टर्ड प्लेन कहते हैं वह क्रैश किया। तो चार्टर्ड प्लेन अधिकतर क्रैश होते रहते हैं, उसके पीछे उनका सिंगल इंजन होता है, कम ऊंचाई पर चलते हैं, और चार्टर्ड प्लेन मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो देखा जाता है
या तो मौसम की खराबी के कारण अथवा राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण कोई न कोई घटना घटवाया जाता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जिसका अभी भी जांच चल रहा है। तो मतलब अजीत पवार जिनकी मौत जिस तरह से हुई चार्टर प्लेन में, तो क्या आपकी आपकी ज्योतिष के मुताबिक उनकी मौत के पीछे क्या वजह है? ये अकाल मृत्यु है। यह एक अकाल मृत्यु है जो अचानक यह भी हो सकता है कि वह दुर्घटना किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करवाया गया हो। यह भी हो सकता है जिसका आशंका उनके सुपुत्र के द्वारा जताया जा रहा है। जो अहमदाबाद में घटना घटी थी वह एक तरह से आपदा की तरह थी। वह फेल्योर ऑफ मशीनरी थी जिसको ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया गया। जी, यानी कि कुल मिलाकर के ये सब उठापटक जो है अभी 1-1.5 साल हवाई जहाज की यात्रा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा प्रलय नहीं आएगा। चिंता मुक्त होकर के लोग यात्रा करें। और कुछ ज्योतिषी लोग गलत तरीके से पब्लिक को डरा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक घटना हो गया तो वहां घटना मेरे भविष्यवाणी सही हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। भविष्यवाणियां कोई मरने का तात्कालिक रूप से गलत तरीके से प्रोपगेट करके जो कर रहा है वह गलत कर रहा है। दिशा का उसे ज्ञान नहीं है जिसने भविष्यवाणियां करके वाहवाही लुट रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत का क्या है? असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ये सब नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। और जो घटना घटी है महाराष्ट्र, वह भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट नहीं है, वह मध्य और पश्चिम का क्षेत्र है। गोवा, महाराष्ट्र, पूना, नासिक, नांदेड़, ये सब जो इलाका है, बारामती, ये भारत का तो नॉर्थ ईस्ट में है नहीं। तो कुछ ज्योतिषी लोग जिस तरह से गलत तरीके से प्रोपगेट करके बता रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया भविष्यवाणी जो है वह सही हो गया और मैंने कहा था कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में फिर आप यात्रा न करें। यात्रा से देखिए हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजस सब बहुत विधि के हाथ। मृत्यु जो है वह ईश्वर के हाथ में है। धरती पर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन व्यक्ति कब मरेगा। यह सब ईश्वर के हाथ में है। जो ईश्वर के हाथ में है वह उसको मनुष्य अपने हाथ में नहीं ले सकता। जो लोगों ने, जिन्होंने भी टीवी चैनल पर आकर के या सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के अपनी वाहवाही लूटने के लिए बोल रहे हैं, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा है कि मैंने भविष्यवाणी की थी इस तारीख से इस तारीख के बीच में। वह व्यक्ति रोज डरा रहा है लोगों को। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। न्यूज नशा के दर्शक समझदार हैं। न्यूज नशा के दर्शक को मैं बता रहा हूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, नहीं डरें। और भारतीय क्या पूरी दुनिया के लोग नहीं डरते हैं। कुछ लोग तो हवाई जहाज से छलांग भी मारते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से छलांग मारते हैं। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। या हवाई हमला और हवाई क्रैश दोनों दो चीज है और मशीनरी फेल तीसरा चीज है। तो बिल्कुल प्लानिटरी पोजीशन के आधार पर कोई चिंता की बात नहीं है। भारत में कोई ऐसी अचानक इस वर्ष कोई बड़ी घटना हवाई जहाज का ऐसे नहीं घटने जा रहा है कि यहाँ क्रैश हो वहां क्रैश हो, आप हवाई जहाज की यात्रा बंद कर दो, पूरी भारत की इकोनॉमी चरमरा के गिर जाए। जो हमारे भारत में जिस तरह से एयरलाइंस कंपनियां बंद हो रही हैं, घाटे में चल रही है, तो इस तरह के प्रोपेगेंडा बनाने से और भी घाटा हो जाएगा, जिससे हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसका रेट बढ़ जाएगा। इसलिए आपके न्यूज दिशा के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।